हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस एक्सेल एक्सपर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम काउंटिंग फॉर्मूला को सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर हमें एक सेल्स रिपोर्ट दी गई है। इस सेल्स रिपोर्ट में हमारे कुछ कस्टमर्स के नेम है जो हमसे रोजाना सामान खरीदते हैं। देन आगे हमें कुछ प्रोडक्ट के नेम दिए गए हैं जो इन कस्टमर ने हमसे खरीदे हैं। इससे आगे हमें एक सेल्स डेट दी गई है, यानी इतनी तारीख को इन कस्टमर ने हमसे सामान खरीदा था। देन एंड में हमें कुछ अमाउंट दिया गया है, इतने अमाउंट का इन्होंने हमसे सामान खरीदा। तब आप समझ गए होंगे कि हमारा डेटा किस तरीके से बना हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि काउंटिंग फॉर्मूला बेसिकली हमारा एक पर्टिकुलर डेटा को काउंट करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हिंदी में, ताकि हम इस फॉर्मूला को आसानी से समझ सकें। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि देवांश ने हमसे कितनी बार सामान खरीदा। तो यहाँ पर हमें देवांश को काउंट कर बताना है कि उसने हमसे कितनी बार सामान खरीदा। तो यहाँ पर हमारा देवांश है जिसको हमें काउंट करना है, तो इसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इक्वल, देन हम काउंटिंग फंक्शन का यूज करेंगे। अभी हमसे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज में हम इस कस्टमर नेम वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि देवांश हमारा इस पूरी रेंज में है। कॉमा, अभी क्राइटेरिया हमसे पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया हमारा देवांश हो जाएगा, तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट ऑफ करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है 4, यानी देवांश ने हमसे टोटल 4 बार सामान खरीदा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा काउंटिंग फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है। देन सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमने कुल कितने कंप्यूटर बेचे। तो यहाँ पर हमें काउंट करके बताना है कि हमने कितने कंप्यूटर हैं जो सेल करे हैं। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इक्वल, देन हम काउंटिंग फंक्शन का यूज करेंगे। रेंज में हम आपकी बार इस प्रोडक्ट नेम वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा, क्राइटेरिया में हम आपकी बार डबल इन्वर्टेड कॉमा में कंप्यूटर लिख देंगे। पहले हमने ऊपर इस सेल को सिलेक्ट करा था देवांश वाले में, लेकिन हम इस नीचे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं। देन ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आंसर निकल कर आ रहा है 3, यानी हमने 3 टोटल कंप्यूटर हैं जो बेचे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि काउंटिंग फॉर्मूला किस तरीके से वर्क कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हमने 1 मई 2024 को कितना सामान बेचा। तो इसके लिए भी हम काउंटिंग फंक्शन का यूज करेंगे। रेंज में हम इस सेल डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया में हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में 1 मई 2024 लिख देंगे, देन ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ रहा है दोबारा से 3। अब हम अपने एक बार डेटा में चेक कर लेते हैं, तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने केवल 3 ही सेल करी हैं 1 मई 2024 को। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि हमने 10,000 रुपए से ज्यादा के कितने सामान बेचे हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हमने 10,000 से ज्यादा के कितने सामान हैं जो बेचे हैं। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इक्वल, देन हम दोबारा से काउंटिंग फंक्शन का यूज करेंगे। रेंज में हम इस अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, देन हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन 10,000 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको 10,000 से ज्यादा का सामान बताना है, इसलिए हमने ग्रेटर देन लगाया है। देन ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ रहा है 6, यानी 6 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमने 10,000 से ज्यादा के सेल करे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा काउंटिंग फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।